नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम तुवर की बढ़ती कीमतों और बाजार में आई तेजी के बारे में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और जालना लाइन में बढ़िया माल की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे लेमन तुवर की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पिछले 5 दिनों में लेमन तुवर की कीमत 119 से बढ़कर 120.50 रुपए प्रति किलो हो गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुवर, अरहर के आयात में आई भारी वृद्धि के बारे में। म्यांमार और अफ्रीकी देशों से भारत में तुवर का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल और मई के महीनों में कुल 1,32,672 टन तुवर का आयात हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 11,235 टन ज्यादा है। इस वीडियो में हम तुवर की कीमतों के इस बढ़ते रुख का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बाजार की यह स्थिति कैसे आगे बढ़ सकती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को मिस न करें। आपका स्वागत है अनाज बाजार की सर्वश्रेष्ठ समाचार सेवा आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। महाराष्ट्र के प्रमुख कृषि मंडियों अकोला, जलगांव और जालना में तुवर, अरहर की आपूर्ति में गिरावट देखी जा रही है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली लेमन तुवर की मांग और कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में लेमन तुवर की कीमत 119 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120.50 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र से आने वाले हल्के और भारी तुवर माल 110 से 121 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहे हैं, जिसमें दागी और डस्ट की मात्रा के हिसाब से कीमतें तय हो रही हैं। वर्तमान में दाल की बिक्री कमजोर है, जिससे बाजार में सुस्ती देखी जा रही है। हालांकि भविष्य में पाइपलाइन में तुवर की आपूर्ति कम होने की संभावना है, जिससे बाजार में फिर से तेजी आ सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बढ़े हुए भाव में अपना माल बेचना उचित रहेगा, ताकि मुनाफा सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा तुवर की नीमच और कटनी लाइन में आकर दाल मिलों में प्रोसेसिंग के लिए पहुंच चुकी है, जिससे इन क्षेत्रों में तुवर की मांग और कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए तुवर की कीमतों में रुक कर और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। समग्र रूप से महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में तुवर की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति, मांग और कीमतों के रुझान को देखते हुए निकट भविष्य में तुवर की कीमतों में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। किसानों और व्यापारियों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है, ताकि वे बाजार की स्थिति का लाभ उठा सकें और सही समय पर अपने माल को बेच सकें। भारत में तुवर, अरहर के आयात में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। म्यांमार और अफ्रीकी देशों से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में तुवर का आयात हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल में 62,791 टन और मई में 69,880 टन तुवर का आयात हुआ, जो कुल मिलाकर 1,32,672 टन हुआ। यह पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 के इन्हीं महीनों में 1,21,436 टन के मुकाबले 11,235 टन ज्यादा है। वर्ष 2023 में अप्रैल में 83,149 टन और मई में 38,288 टन तुवर का आयात हुआ था। इससे पहले वर्ष 2022 में अप्रैल और मई में क्रमशः 61,709 टन और 18,411 टन तुवर का आयात किया गया था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 2024 में आयात मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। मई 2024 में अफ्रीकी देशों से बड़े पैमाने पर तुवर का आयात होने का अनुमान है। सूडान से 30,060 टन, केन्या से 1,884 टन, मलावी से 2,769 टन, मोजाम्बिक से 9,007 टन, नाइजीरिया से 3,345 टन, युगांडा से 1,614 टन, तंजानिया से 401 टन और म्यांमार से 20,800 टन तुवर का आयात होने की उम्मीद है, जिससे कुल मिलाकर 69,880 टन तुवर का आयात होगा। मई महीने के दौरान जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जीएनपीटी) के बंदरगाह पर सबसे अधिक 39,853 टन तुवर का आयात होने का अनुमान है, जबकि चेन्नई बंदरगाह पर 29,711 टन तुवर का आयात हुआ। इसके अलावा
मुंद्रा बंदरगाह पर 191 टन और कोलकाता बंदरगाह पर 125 टन तुवर का शिपमेंट हुआ। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत ने कुल 7.71 लाख टन तुवर का आयात किया, जो 2022 से 23 के 8.95 लाख टन और 2021 से 22 के 8.40 लाख टन के आयात से काफी कम रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2020 से 21 में 4.43 लाख टन और 2019 से 20 में 5.42 लाख टन तुवर का आयात हुआ था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुवर के आयात में कुछ वर्षों में कमी आई थी, लेकिन इस वर्ष इसमें वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।